मैं मास्टर जी हूं जयप्रकाश शास्त्री। आशा वर्कर यूनियन का जिला का कैशियर भी हूं मैं। आशा वर्कर जो यहाँ कैथल सचिवालय में बैठी हैं, ये सारा हरियाणा लेवल की हड़ताल है। नमस्कार दोस्तों, लाइव न्यूज तड़का देखने वाले सभी दर्शकों को कुशल शर्मा के राम राम। आज हम कैथल के अंदर मौजूद हैं जी, जहां पर हरियाणा के कलरकों के द्वारा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। और साथ में ही उपस्थित है हमारे साथ में हरियाणा की जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर यूनियन है, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ रोष जताया है। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं कि किन किन मांगों को लेकर के उन्होंने सरकार के प्रति अपना रोष जताया है। हमारे साथ कुछ आशा वर्कर मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनके साथ। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो किस बात को लेकर के जो यहाँ पर कैथल कोर्ट के अंदर आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर क्या क्या मांगे हैं, जिनको लेकर के सरकार के प्रति उन्होंने रोष जताया है, क्या क्या मांगे वे सरकार के द्वारा मनवाना चाहते हैं? मैं मास्टर जी हूं जयप्रकाश शास्त्री। आशा वर्कर यूनियन का जिला का कैशियर भी हूं मैं। आशा वर्कर जो यहाँ कैथल सचिवालय में बैठी हैं, ये सारा हरियाणा लेवल की हड़ताल है 8 अगस्त से। और केवल कैथल में नहीं है, सारे 22 के 22 जिलों में है। इनकी हड़ताल पर जाने का कारण ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। 2018 के बाद आशा वर्करों के मानदेय में, वेज में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं करी है सरकार ने। महंगाई दुगनी तिगनी हो गई है। ये लगातार अपने मांग पत्र ज्ञापन दे रही हैं अपनी मैनेजमेंट को, अपने अथॉरिटी को, अधिकारियों को, डायरेक्टर को, मंत्री को, सरकार को, लेकिन सरकार सुनाई नहीं करती। तो इसमें आपके कुछ स्पेशल मांगे क्या क्या हैं? आप क्या क्या चीजें चाहते हैं? स्पेशल मांग तो ये है कि आशा वर्करों को अब तक ये वॉलंटियर है, स्वयं सेवी मानते हैं इनको, समाज सेवी। समाज सेवी का मतलब वो होता है जब जी करा काम कर लो, नहीं जी करा ना करो। लेकिन सरकार इनसे 24 घंटे काम लेती है, रात दिन। रात के 12 बजे भी कोई डिलीवरी यदि है तो इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो जहां तक बात आती है कि जो आशा वर्कर हैं, इनकी एक अपनी अहम भूमिका होती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो कोई माँ बनने के लिए चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, डिलीवरी आशा वर्कर ही करवाती हैं, क्योंकि इनके बिना काम चल नहीं सकता। तो सरकार को इनकी मांगों के ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सरकार को एक तो इनको हेल्थ वर्कर का दर्जा देना चाहिए, और काम जो पक्का है ये सारी उम्र चलेगा। ये काम डिलीवरी भी होंगी, टीकाकरण भी चलेगा, मोटिवेशन भी चलेगा जनता को, ये फॉरएवर चलेगा। तो इनको पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए, ताकि ये वेज भी निश्चित हो जाए इनकी, और काम भी मतलब ड्यूटी के घंटे भी तय हो जाए। अब इनको महीना में 4000 रुपये महीना मिलता है, केवल 4000 रुपये। बाकी तो कुछ ही काम के हैं। डिलीवरी यदि कोई इन्होंने 9 महीने परवरिश करी किसी एक महिला की, और वो आखिर में प्राइवेट में डिलीवरी करवा ली, वो 9 महीने का इनकी मेहनत बेकार गई। तो इस तरह से है इनकी कुछ इंसेंटिव। तो आइए बात करते हैं, जो हमारी यूनियन की लीडर है, कौन सी, बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या ये सरकार से मांगना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले लाइव न्यूज तड़का पर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस चीज को लेकर के, क्या मांगों को लेकर के आपने यहाँ हड़ताल कर रखी है? सर, जब आशा वर्कर लगी थी उस टाइम सिर्फ जच्चा और बच्चे का काम था, लेकिन जब अब जो है हमारा जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी, तो सरकार काम तो बढ़ाई जा रही है, हर रोज नए काम है। कोई भी आए वही आशा वर्कर को बोलता है कि भी आशा वर्कर ही करेगी सब कुछ। क्या एक ही कर्मचारी रह गया है, आशा वर्कर ही रह गई और कोई कर्मचारी नहीं रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भी हमारी मांगों को सुना। तो मतलब आपका कहना ये है कि सरकार काम का लोड तो आपसे ज्यादा लेती है, लेकिन काम के अनुसार आपको वेतन नहीं दे रही है। तो इसमें आपको मतलब सरकार की तरफ से क्या क्या कामों की एडवाइजरी मिलती है कि ये काम आपको करने पड़ेंगे? सारे काम करती है आशा, जैसे मान लो डिलीवरी के साथ भी जाना, बच्चों का टीकाकरण भी करवाना, टीवी का सर्वे भी है, अब हेड काउंट सर्वे भी है, एनसीडी का भी है। तो आप ये बताओ आशा क्या क्या करेगी? उसका तो वैसे वो बाहर के लायक रहेगी, अगर जोगी तो नहीं है।
जैसे एक सरकारी कर्मचारी का टाइम फिक्स होता है नौकरी का कि सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, सुबह के 10 बजे से शाम के 1 बजे तक, तो ऐसे आपका भी कोई टाइम फिक्स है या मतलब जिस भी टाइम मतलब सरकार चाहे किसी भी टाइम आपको बोल सकती है कि यह काम आपको करना है? आशा की तो 24 घंटे की ड्यूटी है सर। डिलीवरी का क्या टाइम होता है, किसी को कभी भी लेबर पेन हो सकती है, आशा को तो उसी टाइम चलना पड़ेगा, उसी टाइम वो उसको लेके जाएगी, चाहे वो 12 बजे जाए चाहे वो 1 बजे, कोई भी टाइम हो, कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी आशा की। तो मतलब 24 घंटे की ड्यूटी आप लोग करते हो, लेकिन आपकी ड्यूटी के अनुसार, आपके काम के अनुसार आपको वेतन नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर के आप, इस बात से आप संतुष्ट नहीं है, तो क्या मांग आप करना चाहते हैं कि वेतन बढ़ाओ और उसके साथ साथ में काम का लोड कम करो, या काम आपको मतलब संतुष्ट हो? काम करने से आशा मना नहीं करती, काम कर रही है, जो सरकार हमारे को बोल रही है हम काम कर रहे हैं, काम से कोई मनाही नहीं है। आशा जी जान से काम करती है। कोरोना में आशा ने इतना अच्छा काम किया है कि हमारे जो राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया, प्रधानमंत्री ने भी ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया हमारे। ऑनलाइन का कभी एनसीडी का काम दे देते हैं, कभी HPYC PNC और डिलीवरी का। अगर डिलीवरी का फोन 12 बजे भी रात को आ जाता है तो आशा वर्कर तत्पर रहती हैं। तो मैं ये सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जैसे आप काम लेना चाहती हो वैसी हमारी पेमेंट वेतन भी देना चाहिए सरकार को। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करवाने के उसमें बैठे हुए हैं। और तो देखो जी, जहां तक बात आती है, अब हमारे सामने ही जो हरियाणा एसोसिएशन क्लर्क हैं सभी हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस सरकार से क्या कोई खुश भी है? क्योंकि इस सरकार में जहां तक बात आती है, स्टूडेंट्स, किसान, पहलवान, जितने भी हरियाणा के अपने कर्मचारी हैं, सभी इस सरकार से दुखी हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सरकार ने कोई भी महकमा ऐसा नहीं छोड़ रखा जो इससे खुश हो। किसान यूनियन भी इसमें आ गई और जो अन्य कर्मचारी बैठे हैं सभी दुखी हैं इससे। पहले टीचर बैठे थे वो भी इससे दुखी हैं। हर एक हम सरकार से अनुरोध है कि हर एक कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। जैसे सरकार चाहती है कि भाई काम का दबाव डालती है, उसी के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाए, तभी ये जनता खुश हो सकती है। और आने वाले समय में अगर ये चाहती है नहीं कि भाई हम आगे आएंगे, मैं ये कहती हूँ कि भी सरकार को आगे आने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर इसी तरह ही हमारे साथ व्यवहार करती रही तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? आगे हम और संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, और जो भी राज्य कमेटी हमसे वो करेगी, आह्वान करेगी, उसी के अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से आशा वर्करों के द्वारा यहाँ पर कैथल के अंदर अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है। क्या क्या इनकी मांगे आप सभी ने सुनी। इसी प्रकार से तरह तरह के अपडेट्स पाने के लिए लाइव न्यूज तड़का को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ सटीक से सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए।